हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम इन बायोलॉजी एंड डिमांड। आज हम क्लास 9th से रिलेटेड ऐसे टॉपिक की चर्चा करेंगे जो 9th में आया तो है, लेकिन ये 9th में, 10th में, 11th में, 12th में यही नहीं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में इसकी चर्चा आती रहती है। तो 9th में हम क्यों चर्चा करना चाह रहे हैं? 9th में एक टॉपिक है एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट थ्रू सेल। तो सेल में किसी मटेरियल का अंदर आना बाहर जाना कैसे रेगुलेट होता है, हाउ इनकमिंग एंड आउट गोइंग ऑफ सब्सटेंसेस कंट्रोल्ड इन द सेल, इसको जानने के लिए ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन दो पॉइंट्स को हमें समझना है। लेकिन उसके भी पहले हमको जानना है सॉल्यूशन के टाइप ऑफ सॉल्यूशन को डिफरेंट तरीके से हम कैटेगराइज कर सकते हैं, बट ये जो टाइप हम बता रहे हैं दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन के बेस पर सॉल्यूशन को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट, हाइपोटॉनिक सॉल्यूशन, सेकंड हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन, एंड थर्ड आइसोटॉनिक सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हमें ये जानना है ये 3 टाइप के सॉल्यूशन हैं क्या। लेकिन इस टाइप को जाने उसके पहले सॉल्यूशन क्या है आपको जानना है, तो उसके डिटेल में हम नहीं जाते हैं। ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं कि सॉल्यूशन के 2 पार्ट हैं, एक सॉल्वेंट और सेकंड है सॉल्यूट। सॉल्यूशन सॉल्वेंट और सॉल्यूट से बनता है, हमने चर्चा किया था, एग्जाम्पल भी इसका दिया था। सपोज हमने शरबत की बात कह दी जो चीनी और पानी से बना है, तो इसमें वाटर सॉल्वेंट है और शुगर सॉल्यूट है। अगर एक ही कंटेनर में हम कोई सॉल्यूशन ले लें, उसमें वाटर और शुगर का जो भी रेशियो हो, अब इस सॉल्यूशन को हमने 2 अलग अलग कंटेनर में ले लिया, तो ग्लास में आप ले लिए, वही सेम सॉल्यूशन यहाँ हमने जो सॉल्यूशन बनाया, शुगर और चीनी का जो भी रेशियो लिया, अगर उसी सेम सॉल्यूशन को हमने 2 कंटेनर में रख दिया, अब कहें कि किसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, किसकी कंसंट्रेशन कम है। सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन का सिंपल मीनिंग ये है उसकी मिठास ज़्यादा है या कम, ये कहना। अगर ज़्यादा मीठा है तो हम कहते हैं कंसंट्रेशन ज़्यादा है, अगर कम मीठा है तो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कम है। अब साइंस के वर्ड्स में अगर कहें, अब कंपेयर कीजिए मीठा क्यों ज़्यादा है। मीठा ज़्यादा है मीन्स सॉल्यूट ज़्यादा है, और सॉल्यूट ज़्यादा होने से मिठास आई, और हम कह रहे हैं मीठा है तो कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इसका मतलब कह सकते हैं सॉल्यूट की कंसंट्रेशन, इसकी क्वांटिटी बढ़ने से सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। इसके अपोजिट में देखें, अगर ये सॉल्वेंट की क्वांटिटी बढ़ाते हैं, वाटर की क्वांटिटी बढ़ाते हैं, तो आपके समझने के लिए उसकी मिठास तो कम होती है, स्वीटनेस कम हो जाएगी, लेकिन साइंटिफिकली हम कहेंगे सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कम हो गई। तो अब हम कंपेयर करते हैं, ये सॉल्यूशन ए था, इसको हमने 2 कंटेनर में रख दिया, शुगर और वाटर का रेशियो जो है वही दोनों में जा रहा है, इसलिए दोनों की कंसंट्रेशन सेम हो गई। अब सपोज एक दूसरा हम सॉल्यूशन बनाते हैं, शुगर और पानी का जो रेशियो इसमें लेते हैं जो भी हो, लेकिन इतना ध्यान देना है ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हैं। इन दोनों में इसमें जो रेशियो था वही रेशियो इसमें नहीं है, मीन्स
इसकी कंसंट्रेशन ए की बी से डिफरेंट है। अब कंपेयर करना है किसी दो सॉल्यूशन को एक साथ। जब कंपेयर करते हैं तभी हम सॉल्यूशन के टाइप पर आते हैं। कोई सिंगल सॉल्यूशन हो तो हम नहीं कह सकते हैं इनमें से वो किस टाइप का सॉल्यूशन है। फिर भी कभी कभी ऐसा कहते हैं कि ये हाइपोटॉनिक है, हाइपरटॉनिक बताते हैं। क्यों कह लेते हैं? जबकि एथराइज्ड नहीं है, साइंटिफिकली नहीं कहा जा सकता है। हम तभी भी किसी सॉल्यूशन को इनमें से कोई डेजिग्नेशन दें, कोई कैटेगरी में रखें, उसके लिए उस सॉल्यूशन को दूसरे से कंपेयर करना जरूरी है। अब हाइपोटॉनिक किसे कहना चाह रहे हैं? जब आपने दो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को कंपेयर किया, हमने एक सॉल्यूशन यहाँ ले लिया। अब सॉल्यूशन ये और ये दोनों को कंपेयर करते हैं। अगर कंपेयर करते हैं तो एक, हमने पहले कह दिया दोनों की कंसंट्रेशन सेम नहीं है। एक की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, एक की कंसंट्रेशन कम है। तो हाइपोटॉनिक सॉल्यूशन क्या है? वह सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन कंपैरेटिवली कम है। कंपैरेटिवली का मतलब जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं। सपोज अगर हमें कहते हैं इसकी कंसंट्रेशन कम है, इसकी कंसंट्रेशन अधिक है, तो यहाँ पर जो आपने लाया इसकी कंसंट्रेशन कम है, इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो कंसंट्रेशन जिसकी कम है वो कहा जाता है हाइपोटॉनिक सॉल्यूशन। मीन्स इफ यू हैव टू सॉल्यूशन, one is lowered concentrated and another is highly concentrated, then solution having lower concentration is known as hypotonic solution, whereas the solution which concentration is higher than other is known as hypertonic solution. एक दिमाग पे बात रखना है कि कैसे इसको हम भूलें ना। ये कभी कभी होता है कि हाइपो हाइपर कहते हैं, भूल गए। तो आप जानिए बेस क्या है? कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन के बेस पर कैसे इसको मेमोराइज करें? हाइपो मीनिंग तो जो हो आप समझिए, पो लो, यहाँ पर आ लो टॉनिक समझने के लिए कंसंट्रेशन वाला अगर हम कह दें तो हाइपोटॉनिक, हाइपो फॉर लो, टॉनिक सॉल्यूशन कंसंट्रेशन वाला, तो हाइपोटॉनिक मीन्स लोअर कंसंट्रेशन वाला। तो लोअर कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन ही हाइपोटॉनिक सॉल्यूशन है। अब आते हैं हाइपरटॉनिक। हाइपर पर फार ऊपर, जिसका ऊपर है, ज़्यादा है, तो हाइपर माने अधिक, टॉनिक कंसंट्रेशन वाला, जो अधिक कंसंट्रेशन हो, यानी जिसकी कंसंट्रेशन कंपैरेटिवली ज़्यादा है, वो हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन है। तो आपने ये जान लिया हाइपोटॉनिक सॉल्यूशन क्या है, हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन क्या है। और थर्ड है आइसोटॉनिक सॉल्यूशन। आइसो मीन्स होता है सेम, टॉनिक कंसंट्रेशन वाला, तो सेम कंसंट्रेशन वाला। फिर से हम यहाँ आते हैं, इसी सॉल्यूशन को दो कंटेनर में रख दिया। अब पूछाता है इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है किसकी है, या किसकी ज़्यादा है किसकी कम है, तो आप ये कहेंगे दोनों की कंसंट्रेशन सेम है। अगर ऐसे सॉल्यूशन हो, दो या दो से अधिक सॉल्यूशन हो जिनकी कंसंट्रेशन सेम हो, उसे कहते हैं आइसोटॉनिक सॉल्यूशन। मीन्स आइसोटॉनिक सॉल्यूशंस आर दो सॉल्यूशंस व्हिच कंसंट्रेशन इज सेम। इसमें अगर दो की कंसंट्रेशन सेम हो गई तो दोनों कहेंगे आइसोटॉनिक, और या तो बराबर होगी। अब आपके पास दो सॉल्यूशन है, तो दो ऑप्शन है। आपसे कहा जाता है कंसंट्रेशन क्या है, तो या तो दोनों की कंसंट्रेशन सेम होगी या तो सेम नहीं होगी, मीन्स डिफरेंट होगी। अगर सेम है तो दोनों को कहेंगे ये आइसोटॉनिक सॉल्यूशन है। अगर सेम नहीं है तो एक की ज़्यादा होगी, एक की कम होगी। जिसकी ज़्यादा होगी उसे कहेंगे हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन, जिसकी कम होगी उसे कहेंगे हाइपोटॉनिक सॉल्यूशन। अब कंसंट्रेशन के टर्म में दो बातें और जाननी है। ये कंसंट्रेशन, अभी हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, लेकिन सॉल्यूशन के दो पार्ट हैं, फर्स्ट सॉल्वेंट, सेकंड सॉल्यूट। जब हम कंसंट्रेशन की बात कहते हैं तो ये टर्म ऐड करना जरूरी है। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, किसकी चर्चा करना चाहते हैं? जब हम कहते हैं
कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट, इसका मतलब सल्यूट की क्वांटिटी ज़्यादा है। अगर दो सॉल्यूशन में कंपेयर करते हैं कि सल्यूट की कंसंट्रेशन किस में ज़्यादा है, तो इसका मतलब सल्यूट की क्वांटिटी किस में ज़्यादा है, रेशियो में। कहने का मतलब कि सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। सल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन भी ज़्यादा होगी। जबकि इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या कहते हैं, सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन। सॉल्वेंट मीन्स अगर सॉल्यूशन में वाटर की क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कम होगी। इस तरीके से सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करती है तो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी। जबकि सल्यूट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होने से सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन भी इंक्रीज करती है। अब ये जो सॉल्यूशन है, इसी बेस पर एक टर्म हमें बताना है, वो है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या है? ऑस्मोसिस जाने इसके पहले एक सिचुएशन को इमेजिन करते हैं। सपोज you have two solutions separated by semi permeable membrane. सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की चर्चा ऑलरेडी इसके पहले वाले में कर चुके हैं, फर्स्ट पार्ट में। अब यहाँ पर सलूशन है, एक की कंसंट्रेशन लो है, एक की कंसंट्रेशन हाइयर है। साइंस की भाषा में डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड वर्ड भी यूज करते हैं। डाइल्यूट का मतलब कंसंट्रेशन कम वाला सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड का मतलब जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो डाइल्यूट और कंसंट्रेट भी कहते हैं। और हम यहाँ पर कह लेते हैं एक है हाइपोटॉनिक और ये है हाइपरटॉनिक। दो टाइप के सॉल्यूशन हो गए, हाइपोटॉनिक एंड हाइपरटॉनिक। अभी एक्सप्लेन कर चुके हैं। हाइपोटॉनिक सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन कम है, हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है। इफ बोथ द सॉल्यूशन आर सेपरेटेड बाय द सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन मीन्स SPM। अगर ऐसी कंडीशन हो जाए तो लोअर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की साइड में सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल मूव करते हैं, इसे ही हम कहते हैं ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस क्या हो गया? द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम लोअर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टुवर्ड्स हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन नेसेसरी है। दूसरे ढंग से कहें, ऑस्मोसिस के लिए दो कंडीशन हैं। ये दो कंडीशन जहां होंगी ऑस्मोसिस जरूर होगी, या कह लीजिए ऑस्मोसिस के लिए दो कंडीशन रिक्वायर्ड है। फर्स्ट, देयर शुड बी टू सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट कंसंट्रेशन। कंडीशन नंबर फर्स्ट, देयर शुड बी टू सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट कंसंट्रेशन। सेकंड, both the solution should be separated by semi permeable membrane। फर्स्ट, दो सॉल्यूशन हो जिनकी कंसंट्रेशन सेम ना हो। हमने क्या कहा? देयर शुड बी टू सॉल्यूशन हैविंग डिफरेंट कंसंट्रेशन। सेकंड, बोथ द सॉल्यूशन शुड बी सेपरेटेड बाय द सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। वही ऑस्मोसिस होगी। ऑस्मोसिस है क्या? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का लोअर कंसंट्रेट सॉल्यूशन से और हाइपोटॉनिक सॉल्यूशन से हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन की तरफ मूव करना ही ऑस्मोसिस है। एक टर्म और आता है डिफ्यूजन। कभी कभी ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन को लेके कन्फ्यूजन होता है, और ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है, बहुत दिन तक बना रह जाता है। आखिर डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन में भी मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है, लेकिन ये कहाँ होता है? जहाँ पर सब्सटेंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, वहाँ से इसके मॉलिक्यूल ऐसी जगह जाएं जहाँ पर इसकी कंसंट्रेशन कम है, मीन्स मॉलिक्यूल दूर दूर है। तो हाइयर कंसंट्रेटेड प्लेस से लोअर कंसंट्रेटेड प्लेस की ओर सब्सटेंस के मॉलिक्यूल का मूवमेंट डिफ्यूजन है। तो
क्या आपने बताया, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस मॉलिक्यूल फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेटेड प्लेस टूवर्ड्स लोअर कंसंट्रेटेड प्लेस इज नोन एज डिफ्यूजन। यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है, सब्सटेंस हमने कहा, ये सब्सटेंस क्या हो सकता है जो डिफ्यूजिबल हो, जिसमें डिफ्यूजन होता है। वो सल्यूट भी हो सकता है, वो सॉल्वेंट भी हो सकता है, वो अलग टाइप का कोई सब्सटेंस हो सकता है, लेकिन सब में नहीं होता है। हाँ, ये सॉलिड स्टेट में भी होता है, लिक्विड स्टेट में भी होता है और गैसियस स्टेट में भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, एलपीजी का रेगुलेटर डिस्टर्ब हो जाए या गैस खोल दी जाए, उसकी स्मेल पूरे कमरे में फैल जाती है। तो ये क्या है, किसी चीज़ की स्मेल हमें तभी मिलेगी जब उसके मॉलिक्यूल नाक के अंदर आएंगे। ऐसा नहीं है एक सिलेंडर वहाँ लीक किया हमको पता लग गया, उसके मॉलिक्यूल नाक में आए तो किस प्रोसेस से, जहाँ पर वो रिलीज हो रहे हैं, सिलेंडर से निकल रहे हैं, वहाँ पर मॉलिक्यूल ज़्यादा है, जबकि सराउंडिंग में दूर प्लेस पे नहीं है, तो इसलिए यहाँ से वहाँ जाने की टेंडेंसी है और वो क्या हो गया, डिफ्यूजन। ये हो गया गैस का डिफ्यूजन। सिमिलरली लिक्विड, दूध में पानी मिला दिया या पानी में दूध मिलाते हैं, तो क्या दूध और पानी अलग अलग रहते हैं? दूध पानी में, पानी दूध में, इन दोनों के मॉलिक्यूल एक दूसरे में इस तरह से मिक्स हो जाते हैं कि अल्टीमेट हर जगह दूध और पानी का रेशियो सेम, यानी होमोजीनियस मिक्सचर तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर लिक्विड के मॉलिक्यूल का डिफ्यूजन है। थर्ड, सॉलिड डिफ्यूजन का केस, जब किसी पानी के कंटेनर में रंग का एक टुकड़ा डाल देते हैं। लैब की बात करें, सपोज पोटेशियम परमैंगनेट का एक पीस हमने यहाँ वाटर है इसमें डाल दिया, धीरे धीरे पूरा पानी रंगीन हो जाता है। रंगीन क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पर उस पोटेशियम परमैंगनेट के जितने भी मॉलिक्यूल हैं, पोटेशियम मॉलिक्यूल एक सब्सटेंस हो गया, इसके सभी मॉलिक्यूल्स यहीं पर हैं, लेकिन डिफ्यूजिबल है। वाटर में पहुँचने के बाद तो इसके मॉलिक्यूल्स फैलते हैं, फैलते रहते हैं, तब तक फैलते रहते हैं जब तक पूरी तरीके से हर जगह पर इनके मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस सेम ना हो जाए। तो डिफ्यूजन तब तक चलता रहता है, हर जगह कंसंट्रेशन सेम ना हो जाए। यहाँ हायर था, यहाँ लोअर था, हर जगह डिस्ट्रीब्यूशन सेम हो गया। तो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस का डिफरेंस पूछा जाता है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन? तो फर्स्ट डिफरेंस, ऑस्मोसिस केवल लिक्विड फेज में होती है, क्योंकि हमने बताया कि लोअर कंसंट्रेटेड सोल्यूशन से हायर कंसंट्रेटेड सोल्यूशन की बात किया, और सोल्यूशन मीन्स लिक्विड फेज। तो ऑस्मोसिस लिक्विड फेज में होगी, सोल्यूशन जरूरी है। और डिफ्यूजन में क्या है, ये इन ऑल द स्टेट्स ऑफ मैटर मीन्स इट टेक प्लेस इन सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट। सेकंड, सब्सटेंस का मूवमेंट हायर कंसंट्रेटेड से लोअर कंसंट्रेटेड एरिया की तरफ होता है इन केस ऑफ डिफ्यूजन, जबकि ऑस्मोसिस में हम कहते हैं लोअर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की ओर होगा। हाँ, एक कंफ्यूजन यहाँ पर क्लियर कर लेना इस समय, कहीं कहीं हायर से लोअर लिखा रहता है, वो भी सही है। क्यों? जब कहा जाएगा हायर से लोअर, तो हायर किसको कहा जाएगा? हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। वाटर और शुगर की अभी हम चर्चा किए थे, तो अगर वाटर की कंसंट्रेशन बढ़ गई तो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कम हो गई, और सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कम होना क्या बता रहा है? लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होता है सॉल्वेंट का। तो अगर हम कहें जहाँ वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, वहाँ से जहाँ वाटर की कंसंट्रेशन कम है वहीं जा रहा है, लेकिन अगर सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन की बात करेंगे तो ये कहेंगे लोअर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की ओर। तो सॉल्यूशन कहेंगे तो लोअर से हायर की तरफ। अगर सॉल्वेंट की बात करेंगे, फॉर एग्जांपल वाटर की बात करेंगे, तो लोअर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में ही वाटर ज़्यादा है, तो वहाँ
वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो हम कहते हैं फ्रॉम द हाइयर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर टूवर्ड्स लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। डिफरेंस थर्ड, ऑस्मोसिस के लिए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन मस्ट है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन रहना ही चाहिए, और डिफ्यूजन के लिए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन रिक्वायर्ड नहीं है। तो ये अभी उन्होंने बताया कि ऑस्मोसिस क्या है, डिफ्यूजन क्या है, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में डिफरेंस क्या है। अब बायोलॉजिकल पॉइंट पर आए तो ऑस्मोसिस के दो टाइप हैं। लिविंग वर्ल्ड में या किसी सेल के रिगार्डिंग कहें तो ऑस्मोसिस दो टाइप की होती है। एक को कहते हैं एंड ऑस्मोसिस और एक है एक्स ऑस्मोसिस। एंड ऑस्मोसिस जब ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर सेल के अंदर आ रहा हो, सेल में इंटर करता है। सपोज ये सेल है, इसको आपने एक सलूशन में रख दिया, ये सेल है और ये सलूशन है। सेल को सलूशन में रखा, यहाँ पर फिर से रिमाइंड करना है, सेल के चारों ओर ऑलरेडी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है विच इज नेसेसरी फॉर द ऑस्मोसिस। सपोज ये सलूशन हाइपोटोनिक है। हाइपोटोनिक मीन्स सेल के अंदर जो सलूशन है उसकी कंपैरिजन में बाहरी की कंसंट्रेशन कम है। तो ऑस्मोसिस क्या कहता है, लोअर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की ओर सब्सटेंस ऑफ सॉल्वेंट मूव करेंगे। वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से इधर जाएगा, बाहर कंसंट्रेशन कम है, हाइपोटोनिक है, तो इसमें चाहे कह लीजिए सॉल्यूशन कंसंट्रेशन कम है या ऐसा कह सकते हैं कि वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो यहाँ पर आएगा। तो जब ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर सेल में इंटर करता है तो ऑस्मोसिस ही, उस केस में से कहते हैं एंड ऑस्मोसिस। एंड ऑस्मोसिस की केस में ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर सेल के अंदर इंटर करता है। व्हेयर एज दूसरी कंडीशन अप्लाई करें। अभी हमने कहा था ये सेल है, ये सलूशन है। अब दूसरा फिर वही बात कर रहे हैं, ये सेल है और इसके बाहर सलूशन है, लेकिन अब की जो सलूशन है और ये सेल, ये हाइपरटोनिक है। हाइपरटोनिक मीन्स जो आउटर सलूशन है उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है विथ रेस्पेक्ट टू द सलूशन इनसाइड द सेल। सेल के अंदर जो सलूशन उसकी कंपैरिजन में बाहर वाले की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो इसलिए अब क्या होगा, ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर बाहर निकलता है। इसे कहते हैं एक्स ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस से वाटर बाहर जा रहा, दोनों में ऑस्मोसिस था, पहली केस में भी दूसरे में। पहले में ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर अंदर आ रहा था, अब की बार ऑस्मोसिस से वाटर बाहर जा रहा है। तो जब अंदर की ओर ऑस्मोसिस हो, यानी ऑस्मोसिस से वाटर सेल में आए, ये एंड ऑस्मोसिस है, और जिसे बाहर जाए इसे एक्स ऑस्मोसिस कहते हैं। इन दोनों के दो एग्जाम्पल एक एक जान लेना है। एंड ऑस्मोसिस का एग्जाम्पल हम बताएं, अगर रेजिन को, किशमिश को पानी में डाल दें ये, तो क्या होता है। रेजिन में एक हाईली कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है, कभी तेजी से अगर आप उसको क्रश करते हैं थोड़ा सा जूसी मटेरियल निकल भी आता है, तो धीरे धीरे फूलने लगता है, इसकी साइज बड़ी हो जाती है। तो इसका फूलना, इसमें जो स्वेलिंग होती है ड्यू टू इंटरिंग द वाटर थ्रू एंड ऑस्मोसिस, तो रेजिन का वाटर में फूलना एंड ऑस्मोसिस का एग्जाम्पल है। इसी के अपोजिट हम चलते हैं, एक्स ऑस्मोसिस का एक एग्जाम्पल। एक्स ऑस्मोसिस क्या है, अब एक अंगूर को, ग्रेप्स को लेते हैं और यहाँ आपने रख दिया सॉल्यूशन, ये हाइपरटोनिक है, हाईली कंसंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन में रख दीजिए। तो अब की बार क्या होगा, ये वाटर बाहर जाएगा, अंगूर में श्रिंकेज होगा, सेल का वो भी बना है, श्रिंकेज होगा। तो जो श्रिंकेज हो रहा है ये एग्जाम्पल है एक्स ऑस्मोसिस। कब, जब आपने ग्रेप्स को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया तो एक्स ऑस्मोसिस हुआ, इसमें श्रिंकेज हुआ। और जब आपने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में
और वाटर में रख दिया, रेजिन को फूलने लगा, ये एंड ऑस्मोसिस है। बायोलॉजिकली एक और टर्म दिया गया है, वाटर अंदर आता है तो सेल के अंदर का मटेरियल क्वांटिटी में बढ़ता है, प्रोटोप्लाज्मिक मटेरियल का एक्सपेंशन होता है, इसे कहते हैं डीप्लाज्मोलिसिस। डीप्लाज्मोलिसिस ड्यू टू एंड ऑस्मोसिस द प्रोसेस ऑफ एक्सपेंशन ऑफ प्रोटोप्लाज्मिक मटेरियल इज डीप्लाज्मोलिसिस। सेल की साइज बढ़ती है, सेल अल्टीमेट ये फूली हुई हो जाती है, स्वेल्ड अप ड्यू टू एंड ऑस्मोसिस, और ऐसी कंडीशन में सेल को हम कहते हैं ये टर्जिड हो गई। जो फूली हुई सेल है वो टर्जिड है। कब हुआ? एंड ऑस्मोसिस से। एंड ऑस्मोसिस हुई तो क्या हुआ? डीप्लाज्मोलिसिस हुआ, अंदर का मटेरियल ये बाहर फैलता है। और इसी के अपोजिट जब एक्स ऑस्मोसिस होगी, वाटर बाहर निकलेगा, तो जो प्रोटोप्लाज्मिक मटेरियल अंदर श्रिंक करता है, ये सेल है, इसमें से बाहर जब मटेरियल निकलेगा तो ये जो इतना वॉल्यूम कवर किया था ये कम होगा, तो मेम्ब्रेन भी अंदर की ओर आएगी, सेल में श्रिंकेज होता है। इसके लिए एक टर्म यूज करते हैं, इसे कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। तो डीप्लाज्मोलिसिस और प्लाज्मोलिसिस, प्लाज्मोलिसिस में एक्सपेंशन होता है, डीप्लाज्मोलिसिस में श्रिंकेज होता है और सेल पिचक जाती है। ये कंडीशन कहलाती है फ्लैसिड। सेल की दो कंडीशन है, एक टर्जिड और एक फ्लैसिड। टर्जिड क्यों हुई? जब डीप्लाज्मोलिसिस हुआ। डीप्लाज्मोलिसिस कब हुआ? जब एंड ऑस्मोसिस हुई, पानी आया, तब। ये फ्लैसिड कंडीशन में कब आती है? श्रिंकेज जब होता है तब पिचक जाती है। तब कब पिचकती है? प्लाज्मोलिसिस होती है। प्लाज्मोलिसिस कब होती है? जब एक्स ऑस्मोसिस के थ्रू सेल से वाटर बाहर मूव करता है। अब ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन आप समझ चुके हैं, इसका क्या रोल है, क्यों चर्चा कर रहे हैं? सेल में मटेरियल के आने में और इससे किसी मटेरियल के बाहर जाने में इसका क्या रोल होगा, इसकी चर्चा हम ट्रांसपोर्ट इन द सेल, एक पार्ट है, उसमें करेंगे। और यही नहीं, इसका डिफरेंट प्लेसेस पर रोल आता रहेगा, इसकी चर्चा बाद में होगी। धन्यवाद।